आजकल की कारें वो अब सिर्फ गाड़ियां नहीं रह गईं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। नहीं, असल में ये तो पहियों पर चलने वाले सुपर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर बन चुकी हैं। और देखिए, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में घुस रही है, कुछ ऐसे नए सिक्योरिटी रिस्क भी सामने आ रहे हैं जो हम सबको प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी पर जरा गहराई से बात करते हैं। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। देखिए, जैसे ही हम एक कार को एक कंप्यूटर की नजर से देखते हैं ना, तो फिर बात सिर्फ इंजन और टायर की नहीं रह जाती। अब बात होती है सॉफ्टवेयर की, कनेक्टिविटी की और हाँ, बदकिस्मती से वायरस और हैकर्स की भी। और आज का हमारा पूरा डिस्कशन इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और अगर ये समझना है कि ये कंप्यूटर कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, तो जरा इस नंबर को देखिए, 10 करोड़। एक आज की मॉडर्न गाड़ी में 10 करोड़ से ज्यादा लाइंस ऑफ कोड होती हैं। बताइए कितना है? ये एक फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा है। कमाल है ना? और कोड की हर एक लाइन हैकर्स के लिए एक खुला दरवाजा हो सकती है। तो असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। देखिए, हर कनेक्शन, चाहे वो फोन का ब्लूटूथ हो, वाईफाई हो या फिर मोबाइल नेटवर्क, ये सब गाड़ी के लिए एक दरवाजे की तरह है। और जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा दरवाजे होंगे, चोरों हैकर्स के लिए अंदर आने के उतने ही ज्यादा रास्ते होंगे। और पता है ये प्रॉब्लम कितनी तेजी से बढ़ रही है? साल 2027 तक ऐसा अनुमान है कि सड़कों पर करीब 37 करोड़ कनेक्टेड गाड़ियां होंगी। सोच कर देखिए, 37 करोड़ गाड़ियां, मतलब करोड़ों चलते फिरते टारगेट्स जो हर रोज हमारे आसपास से गुजर रहे होंगे। साइबर सिक्योरिटी की भाषा में इसे अटैक सरफेस कहते हैं। मतलब हैकर्स को हमला करने के लिए कितनी जगह मिल रही है। तो जब करोड़ों गाड़ियां सड़कों पर हैं, तो ये अटैक सरफेस कितना बड़ा हो जाता है, आप सोच ही सकते हैं। और जितना बड़ा अटैक सरफेस, उतना ही बड़ा रिस्क। और यहीं पर एक बहुत बड़ी बुनियादी प्रॉब्लम सामने आती है। देखिए, हम जो लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, उसे 3 से 5 साल तक लगातार सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहते हैं, है ना? लेकिन एक कार, वो तो सड़कों पर 10 साल, 15 साल, उससे भी ज्यादा चलती है। तो सोचिए क्या होता है जब कार बनाने वाली कंपनी कुछ ही सालों के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट देना बंद कर दे। नतीजा, लाखों गाड़ियां पुराने आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पर चल रही हैं। ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है, सच में। असल में इन गाड़ियों की सबसे बड़ी दुश्मन इनकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी ही है। गाड़ी के अंदर इतने सारे सिस्टम्स हैं, सीपीयूज, जीपीयूज, फिर वो क्लाउड से भी जुड़े हैं। और तो और कंपनियों के अंदर भी अजीब हाल है। जो टीम गाड़ी का प्रोडक्ट बना रही है, उसे अक्सर पता ही नहीं होता कि उनकी आईटी सिक्योरिटी टीम क्या कर रही है। मतलब एक हाथ को पता नहीं दूसरा हाथ क्या कर रहा है। और हैकर्स वो इन्हीं गैप्स का फायदा उठाते हैं। और हाँ, ये सारी बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये कोई किताबी बातें नहीं है। इसके असली रियल वर्ल्ड में बहुत गंभीर नतीजे देखे गए हैं। ये खतरे अब सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं रहे। साल 2015 की बात है। कुछ एथिकल हैकर्स ने, अच्छे हैकर्स ने ये करके दिखा दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मीलों दूर बैठे बैठे एक चलती हुई गाड़ी के स्टीयरिंग, ब्रेक और यहाँ तक के इंजन पर पूरा कंट्रोल पा लिया। सोचिए जरा, इसका नतीजा ये हुआ कि उस कंपनी को अपनी 14 लाख, जी हाँ, 1.4 मिलियन गाड़ियों को वापस बुलाना पड़ा, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए। अच्छा, गाड़ी का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाना, ये सोचकर ही डर लगता है। लेकिन एक और बहुत बड़ा खतरा है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते ही नहीं, और वो है हमारी अपनी पर्सनल जानकारी, हमारी डेटा प्राइवेसी। आज की कार ये पहियों पर चलने वाले एक डेटा कलेक्शन मशीन है। सच में उसे सब पता है, हम कहाँ जाते हैं, कितनी तेज गाड़ी चलाते हैं, कब ब्रेक मारते हैं। ये सारा का सारा डेटा सीधा क्लाउड पर जाता है। और जब हम वो लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं ना, तो हम अक्सर कंपनियों को ये डेटा बीमा कंपनियों या एड वालों को देने की परमिशन दे देते हैं। और इसका सीधा असर हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी पड़ सकता है। तो सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां से गाड़ी बनती है, यानी कार बनाने वालों से। उन्हें सिक्योरिटी को कोई बाद में जोड़ने वाला फीचर नहीं, बल्कि डिजाइन का एक फंडामेंटल हिस्सा मानना होगा। इस अप्रोच को कहते हैं सिक्योर बाय डिजाइन। इसके 3 बहुत ही सिंपल से नियम हैं। पहला, फेल सेफ, मतलब अगर कोई सिस्टम फेल हो तो वो गाड़ी को किसी खतरनाक हालत में नहीं, बल्कि एक सेफ मोड में ले जाए। दूसरा, डिफेंस इन डेप्थ, यानी सिक्योरिटी की एक नहीं कई लेयर्स हों, ताकि अगर एक लेयर टूट भी जाए तो दूसरी उसे बचा ले। और तीसरा, लीस्ट प्रिविलेज, मतलब हर सिस्टम को बस उतनी ही पावर दो जितनी उसके काम के लिए एकदम जरूरी है, 1 इंच भी ज्यादा नहीं। पर यह काम सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक साथ आना होगा।
सिक्योरिटी को कार बनाने के पहले दिन से ही प्रोसेस का हिस्सा बनाना होगा। बड़े और भरोसेमंद क्लाउड प्रोवाइडर्स का इस्तेमाल करना होगा। और तो और जेनरेटिव एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी ये आने वाले खतरों का अंदाजा लगाने में बहुत मदद कर सकती है, इससे पहले कि वो कोई बड़ी मुसीबत बन जाए। ठीक है, तो कंपनियों की तो अपनी जिम्मेदारी है ही, लेकिन एक ड्राइवर होने के नाते हम सब भी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ बहुत जरूरी कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी गाड़ी के फीचर्स को अच्छे से जानें और समझें। दूसरी बात, जब भी कंपनी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट भेजे तो प्लीज बिना आलस किए उसे फौरन इंस्टॉल करें। और सबसे जरूरी बात, अपनी कार के सॉफ्टवेयर को कभी भी भूल कर भी जेल ब्रेक या मॉडिफाई करने की कोशिश ना करें। ऐसा करना मतलब गाड़ी के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को अपने हाथों से तोड़ देना है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। देखिए, इन सब बातों का मकसद किसी को टेक्नोलॉजी से डराना बिल्कुल नहीं है। कनेक्टेड कारें हमारे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को वाकई में शानदार बना सकती हैं। हमें बस ये पक्का करना है कि हम इनसे जुड़े रिस्क को समझें और उन्हें कम करने के लिए जरूरी कदम उठाएं, ताकि हम आराम से बैठ के इस कमाल की टेक्नोलॉजी का मजा ले सकें। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है कि जैसे जैसे हमारी गाड़ियां और ज्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं, क्या हम सब उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं जो इस स्मार्टनेस के साथ आती है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।